नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिनमें आज के दिन बड़ी तेजी देखने को मिली है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, कौन से लेवल पर बाइंग की जा सकती है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्केट को देखें तो आज मार्केट में तेजी देखने को मिली है। छोटी मोटी तेजी 0.26% के साथ मार्केट बंद हो चुका है। अगर इंपॉर्टेंट न्यूज को देखें तो आज के दिन फेडरल रिजर्व का मीटिंग होने वाला है। एफओएमसी के मीटिंग में क्या आउटकम निकल कर आता है, कितने बेसिस पॉइंट के साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, उसको देखकर ही मार्केट आगे रिएक्ट करने वाला है। अगर पिछले 2 दिनों में देखें तो पिछले 2 दिन में यूएस मार्केट में भी तेजी देखने को मिली है, इसलिए इंडिया के मार्केट में भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। अब दोस्तों, अगर यूएस फेड 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट के रेट को बढ़ाता है तो मार्केट में आपको फिर से पैनिक वाला माहौल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट का रेट बढ़ता है तो मार्केट में आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक के साथ स्टार्ट करते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स स्टॉक में देखें तो धुआंधार तेजी देखने को मिली है। 8.84% की तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों, इस स्टॉक को हम लोग कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस करने का रीजन था दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ कमाल का है, छोटी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, एसेंशियल सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है, वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आता है। हर पैरामीटर से देखें तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी नजर आती है। अब दोस्तों, स्टॉक में देखें तो 4000 रुपीज का बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ था और 4000 रुपीज के आसपास से स्टॉक में बड़ी बाइंग देखने को मिली है। तो क्या अभी के समय हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? दोस्तों देखिए, करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर आप इंतजार करिएगा तो हो सकता है अगर मार्केट में 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट का रेट हाइक होता है तो स्टॉक में आपको फिर से गिरावट देखने को मिले और ये 4250 रुपए के आसपास आपको फिर से अवेलेबल हो जाए। तो आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अब दोस्तों, जो जियो फाइनेंस वाला न्यूज़ निकल कर आ रहा है, जिस तरीका से जियो फाइनेंस लॉन्च होने वाला है, इसकी वजह से अभी देखें तो बजाज फाइनेंस पर प्रेशर देखने को मिल रहा है और बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि आने वाले समय में बजाज फाइनेंस का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ है वो कम हो सकता है। अभी जो 25% के आसपास है वो आने वाले समय में 20% हो सकता है। अब दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ कम होगा या फिर कंपनी और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो जियो फाइनेंस इस कंपनी को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। अगर टक्कर नहीं भी दे पाएगी फिर भी कंपनी मार्केट शेयर कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में आपको स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है। मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूं और मैं बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बना हुआ हूं। दोस्तों, कंपनी अभी के समय बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी की बात करें तो 5500 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर स्टॉक आपको 5500 रुपीज के आसपास मिलता है तब आप बाइंग करने के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो आपको बता रहे हैं 5000 तक जा सकता है। क्या स्टॉक 5000 तक जा सकता है? देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में पैनिक होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक 5000 रुपीज तक चल जाए, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये स्टॉक 5000 तक जाएगा या नहीं जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, स्टॉक को हर सपोर्ट पर बाय करना। मान लीजिए आपने 5500 रुपये पर बाय कर लिया, स्टॉक में अगर 250 रुपये की और गिरावट होती है, 5250 रुपये पर जाता है, आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 5250 रुपये पर लगा सकते हैं। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है, 5000 रुपये तक जाता है, तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अगर इस तरीका से इंस्टॉलमेंट में आप बाइंग करिएगा तो डेफिनेटली आपका बाइंग प्राइस भी बेटर हो जाएगा और जब स्टॉक में तेजी होगी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बोलूं तो मैं अभी के समय इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता हूं। एक तो आपने टैक्सेशन वाला सुन लिया होगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस वाली जो भी कंपनी है
पहले के समय इनमें टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा जो ईयरली प्रीमियम होता है उसके ऊपर अब से टैक्स बेनिफिट बंद हो चुका है। इसलिए जितनी भी इंश्योरेंस वाली कंपनी है उनमें दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें वेरी लॉन्ग टर्म की, मतलब आज से 10 साल 5 साल बाद की, तो आप कह सकते हैं कि कंपनी अच्छा कर सकती है। लेकिन रिसेंट टाइम में मुझे लगता है कि कंपनी में कोई भी अभी पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 500 रुपीज का पहला रेजिस्टेंस है। 500 रुपीज को अगर कंपनी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है उसके बाद ही आप छोटी मोटी तेजी का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका नजरिया वेरी लॉन्ग टर्म नहीं है तो आप इस कंपनी को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एंजल वन। अब दोस्तों इस कंपनी में भी 4% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक को हमने 1000 रुपीज के आसपास डिस्कस किया था, 2-3 बार डिस्कस किया है और मैंने बताया था कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। अब दोस्तों इस कंपनी के नेचर के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो जो भी ब्रोकिंग वाली कंपनी है, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनी है, उनमें मार्केट में जब तेजी होती है तब बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिलती है, और जब मार्केट में मंदी वाला माहौल होता है तो इन कंपनियों का स्टॉक भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। इसके रीजन की बात करें दोस्तों तो मार्केट में जब भी पॉजिटिविटी होती है, बुल रन देखने को मिलता है, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री लेते हैं क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में साइडवेज पैटर्न फॉलो करने लगता है या फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम हो जाता है, और इंटरेस्ट कम होने की वजह से नए रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में कम आते हैं, और जो प्रेजेंटली भी होते हैं उनका इंटरेस्ट मार्केट से कम होता है, वो इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं। इस वजह से ये जो सारी कंपनी है इनका प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा रुक जाता है। लेकिन सारी कंपनियों में देखें, जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मार्केट में आपको लिस्टेड नजर आएगी, उनमें सबसे हाई ग्रोथ आपको एंजल वन का ही देखने को मिलता है। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें, 1000 रुपीज के आसपास कंपनी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है, और ये कंपनी आपको बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखने जाएंगे, 11 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। निगेटिव पॉइंट की बात करें, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट है, लेकिन दोस्तों डेट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की वजह से है। आने वाले समय में इस कंपनी में आपको डेट कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म वाली कंपनी होती है, इनको प्लेटफॉर्म डेवलप करने में, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत सारा खर्चा आता है। एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाता है, प्लेटफॉर्म डेवलप आता है, उसके बाद में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, तो आने वाले समय में कंपनी का डेट भी कम होता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।